अच्छा, अभी हमने देखा पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट हमें आ गया। देखा क्या था हमने हमने ये देखा था कि ओवरलैप करते हैं स्टेप ऑफ द मशीन साइकिल। मशीन साइकिल क्या है? फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये था मशीन साइकिल। ठीक है, ये अभी हमने देखा था कि फैच होता है, फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। तो क्योंकि वो आपके पास शुरू के जो कंप्यूटर्स थे, जो सिस्टम, जो आपके पास सिंगल प्रोसेसर होते थे नॉर्मली, उसमें हमारे पास क्या होता था, ये प्रॉब्लम आता था। ठीक है, कि आप जो है वो आपने एक इंस्ट्रक्शन जो फैच की, उसको डिकोड किया, उसको एग्जीक्यूट किया, जब तक आपके पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो वेट करती रही। ठीक है, और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का है वो एड्रेस का होता था, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, ये जो है हमने नेक्स्ट रजिस्टर का जो यूटिलाइजेशन देखा था, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का यूटिलाइजेशन देखा था। तो ये देखा था कि एक आपके पास रजिस्टर होता है, उसका नाम होता है प्रोग्राम काउंटर। वो लाइन नंबर काउंट करता है। यदि लाइन नंबर आपके पास फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर 2 से हो गया ना, तो लाइन नंबर 3 के ऊपर आएगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो वो रजिस्टर स्पेशल पर्पज होता है और वो यहाँ पे मतलब राइट करता है इसके अंदर, और उसको हम प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। लास्ट में हमने ये भी देखा था स्पेशल पर्पज रजिस्टर वो रजिस्टर होते हैं जो कि नॉर्मली प्रोसेसर आपको नहीं देता यूज़ करने के लिए ना, क्योंकि उसके इंटरनल सारी कैलकुलेशन हो रही होती हैं, तो वो आपको नहीं दे सकता। अगर वो आपको दे दे तो फिर उसको उसकी वर्किंग में अब बताइए, अब आ रही है? कभी कभी असल में नेट नेट भी तो स्लो डाउन हो जाता है ना कभी कभी, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अब बताइए, आ रही है अभी आपकी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अरे मैं ज़रा मोबाइल डब्बे ट्रांसफर करूँगा ज़रा, 1 मिनट ठहरे, मैं मोबाइल डेटा के ऊपर जाता हूँ, अगर मोबाइल डेटा जो है वो आ रहा है। पाइप लाइनिंग का जो है ये कॉन्सेप्ट, यानी ओवरलैपिंग नहीं होती। तो जब भी हमने इसको कॉन्सेप्ट को देखा, तो ये हम अभी अगर आप ये देखें तो जनरली जो है वो हमने, अच्छा इस दफ़ा जो है वो महद और साकिब ने पॉइंट आउट करा रिकॉर्डिंग के बाद, थैंक यू। अच्छा, ये SISD और MIMD सही है, ये डिफरेंट आर्किटेक्चर है। अब आपने जो और से याद रखना है, या अगर चाहें तो आप अपने पास जो है वो नोट भी कर लें। इधर आई 4 वर्ड है, मैं 4 वर्डों की मीनिंग बता रहा हूँ। एस मीन सिंगल, यानी आप सिंगल सिस्टम को कह रहे हैं, सिंगल प्रोसेसर को कह रहे हैं। एम कह रहे हैं मल्टीपल, ये मल्टीपल प्रोसेसर को कह रहे हैं। आई वैसे तो यहाँ इंस्ट्रक्शन को कहना है, लेकिन इंस्ट्रक्शन कौन चलाता है? प्रोसेसर चलाता है। तो SI का मतलब सिंगल प्रोसेसर, एक प्रोसेसर वाला कंप्यूटर है। MI का मतलब है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन या मल्टी प्रोसेसर वाला कंप्यूटर है। सही, तो ये बात तो क्लियर होगी। तो आई या इंस्ट्रक्शन हो गया, एस जो है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन या सिंगल प्रोसेसर के लिए हो गया, और एम जो है वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन के लिए हो गया। तो ये बात है, 3 वर्ड हमारे क्लियर हो गए। आई की मीनिंग आ गई हमें इंस्ट्रक्शन यानी प्रोसेसर, और एस सिंगल की आ गई कि सिंगल प्रोसेसर है, और एम का मतलब मल्टीपल आपके प्रोसेसर वाला है। सही है। अच्छा, चौथी बात ये इसमें डी है, क्योंकि एस और एम तो दोबारा रिपीट हो रहा है। डी का मतलब डेटा। डेटा का क्या होता है? डेटा का मतलब होता है कि यूजर का टास्क। तो या तो वो जो है ऐसा ही, अब सिंगल डेटा का मतलब होगा सिंगल कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, कोई एक डेटा कर रहा है, यानी अगर एक डाउनलोड कर रहा है तो खाली वो डाउनलोड एक ही कर रहा है, दूसरा आप कर ही नहीं सकते। अगर वो प्रिंटिंग कर रहा है तो वो खाली प्रिंटिंग कर रहा है, आप दूसरा काम नहीं कर सकते। तो ये क्या कराएगा? सिंगल डेटा यानी सिंगल टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो अब ये पूरा बन गया सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। और वैसे क्या बन गया? सिंगल प्रोसेस और सिंगल टास्क। सही है, यानी इसके अंदर एक प्रोसेसर लगा हुआ है और ये एक टास्क परफॉर्म कर सकता है।
पहले इसको कोई नोट कर लें आप अपने पास कि सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल टास्क जो है, या सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, और आई का मतलब होता है प्रोसेसर, और ऐसा तो इंस्ट्रक्शन होता है, और डी का मतलब होता है डेटा या हमारे पास टास्क होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है वो, अब इस वाले को देख लेते हैं कि ये क्या लास्ट वाला है, क्योंकि ये बाद में, उसके बाद इसको बीच वाले को देखें। ये सिंगल इंस्ट्रक्शन यानी सिंगल प्रोसेसर है, मल्टीपल डेटा मल्टीपल टास्क, यानी कि एक डाउनलोड चल रहा है, दो डाउनलोड चल रहे हैं, तीन डाउनलोड चल रहे हैं, मल्टीपल डाउनलोड आप कर रहे हैं और साथ में आप प्रिंटिंग भी कर रहे हैं। सही है। तो ये दूसरा आर्किटेक्चर है जो कि विंडोज़ वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जो अब सिस्टम्स में होता है कि आपके मल्टीपल डाउनलोड चल रहे हैं, दो तीन और प्रोग्राम है, आप जो है साथ में अगर आप कोई मूवी देखना है तो आप मूवी कर लें और वहाँ से डाउनलोड कर लें, या आप जो है नेट के ऊपर कोई और वर्किंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो है वो, ये हमारे पास विंडोज़ की एग्जाम्पल लास्ट वाला है। उसके अंदर जो सिंगल जो है वो आपके पास इंस्ट्रक्शन यानी प्रोसेसर सिंगल होता है, और मल्टीपल डेटा पे वो काम करता है, यानी मल्टीपल टास्क डेटा वाले परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अब बीच वाला देख लेते हैं। बीच वाला है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन यानी बहुत सारे प्रोसेसर, और मल्टीपल डेटा यानी बहुत सारे टास्क। तो ये कौन कर रहा होता है? ये नॉर्मली जो मतलब ट्रेडिशनली जो पहले किया करता था, और अब थोड़ा सा पीसीबी किसी हद तक करता है, लेकिन ये क्या करता था? सुपर कंप्यूटर। अभी हमने बात की थी क्रैक क्रैक कंप्यूटर्स की, तो उन्होंने जो है वो क्या करा था, बहुत सारे प्रोसेसर लगा दिए थे। बहुत सारे प्रोसेसर लगा दिए थे तो स्पीड जो है वो फास्ट हो गई। तो यहाँ पे लिखा है एम आई का मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा, यानी मल्टीपल प्रोसेसर और मल्टीपल टास्क। ये वाली बात अगर तीनों के एब्रीविएशन के साथ समझ में आ गई है तो आप जो है वो टू लिख के बताएं मुझे। ठीक है, तो अच्छा, एक की मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इसकी मैंने नहीं दी। ये नॉर्मली जो ओल्ड सिस्टम है, जैसे आपके पास पुराने होते थे 286 या 486 या 586, जो एक वक्त के अंदर जो एक ही काम करते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी डॉस था उनका, यानी कि अगर आप उस वक्त के जो वर्ड प्रोसेसर है जिसको वर्ड स्टार कहते थे, उसमें अगर कुछ टाइप कर रहे हैं और आपने प्रिंटिंग के ऊपर भेज दिया, तो प्रिंटिंग होती, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी, ना आप कुछ टाइप कर सकते हैं, ना आप स्विच कर सकते हैं, ना कहीं और क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो है ये इसकी एग्जाम्पल है। ये अब सिस्टम नहीं होते, बिल्कुल एंड हो गए, सही है, लेकिन ऐसे सिस्टम बहुत अरसे तक रहे, यानी 80 से समझ लो, 80 से लेके इवन जो है वो आपके 2000 तक जो है ऐसे सिस्टम रहे, क्योंकि आप एक वक्त में, क्योंकि डॉस खत्म कब हुआ था? वो तो 95 में हुआ था ना, क्योंकि विंडोज 95 फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कम्प्लीटली विंडोज निकाला था माइक्रोसॉफ्ट ने। तो उससे पहले जो विंडोज आता तो था, लेकिन कंप्लीट नहीं आता था, पार्ट आते थे उसके, सिर्फ ये कि किसी को यूज़ करना तो कर ले, वरना डॉजी पे चलता था। तो 95 के बाद जो इंट्रोड्यूस, तो 95 तक तो ज़्यादातर सिस्टम आपके पास यही थे, एक वक्त में जो एक ही काम होता था उन पर, यानी प्रिंटिंग हो रही है तो प्रिंटिंग हो रही है, डाउनलोडिंग हो रही है तो एक ही डाउनलोडिंग हो रही है, जब तक वो नहीं होगी आप कोई और काम कर ही नहीं सकते। अगर आपने कोई उधर मतलब सीडी के ऊपर भी सॉन्ग लगा दिया तो आप वो भी सुन रहे हैं बाहर। अब जो है इनको देखते हैं कि ये होते कैसे हैं, सही है। तो इसके लिए हम, वो हाँ वहाँ पे पड़ा हुआ है ना, ठीक है, मैंने एक क्लास में डाला था, उसकी जो इमेज पड़ी हुई होगी, तो वो मैं आपको जो है ना डायरेक्टली इमेज ही का बता देता हूँ। आई थिंक सो, ये हाँ 13 में डाला होगा मैं, 13, और मे बी बस 14 में होगा, ये भी सही है। अब ज़रा गौर से देखना, ये मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को ना समझाना चाह रहा हूँ, और उसके साथ साथ मजीद और भी हूँ। देखें ये यूज़र है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। पहले तो बात आप ये बताएंगे, नज़र आ रही है? व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है, मैं शेयर भी कर दूँगा। नज़र आ रहा है तो 3 लिख के बताएं। क्या हुआ? 3 नहीं आ रहा? आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? 3 लिख के बताएं अगर नज़र आ रही है ये पिक्चर। इस पिक्चर को मैं कह रहा हूँ, ये नज़र आ रही है? सबको आ रही है? ठीक है, ये आ रही होगी आप लोगों को, अगर आप गौर से देखें, ये है असल में मॉनिटर पे, तो मॉनिटर की तरफ आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगी। अच्छा, इसमें बेसिकली ये है कि ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो ये सिंगल यूज़र है,
तो ये सिंगल यूज़र है, तो ये कंप्यूटर ही है, इसके ऊपर जो वो वर्किंग कर रहा है, सही है। और इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, यानी क्या हो गया, ये सिंगल प्रोसेसर और सिंगल टास्क। अब ये क्या करेगा, ये अगर कोई काम कर रहा है तो ये काम करते ही रहेगा, एक काम करेगा तो चेंज नहीं करेगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं करता है कि आप जो हो अगर एक डाउनलोड है तो कर लें। लेकिन ये सिस्टम जो 95 के अंदर खत्म हो गया। अच्छा, इसका आर्किटेक्चर क्या था, इसका आर्किटेक्चर वो यही था आपके पास कि ये जब ये हमने फिगर के अंदर देखा है, अगर इस फिगर के अंदर हम देखें, सही है, तो इसमें एक एक अर्थमेटिकल यूनिट है और अर्थमेटिक ALU है, कंट्रोल यूनिट है और ये रजिस्टर वगैरह है, यही आर्किटेक्चर जो हमने देखा। अब हम इसके ऊपर जाते हैं। अब ये हुआ कि इन्होंने एक्चुअली ये किया कि ना कोर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। कोर का मतलब क्या होता है, अगर आप कोर का मतलब समझेंगे तो पूरी बात जो है आपकी समझ में आ जाएगी। कोर का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास अगेन पिक्चर में चलता है और ये देखते हैं, ये आपके पास एक ALU है ना, तो जाहिर बात है जब इंस्ट्रक्शन आएगी इसको देगा तो परफॉर्म करेगा। अब फर्ज करें कि मैं इसको बोलूँ कि आपके पास 4 ALU हो जाए, अब ये होगा कि एक इंस्ट्रक्शन आई, उसने एक ALU को दे दी, दूसरी आई, दूसरे को दे दी, तीसरी आई, तीसरे को दे दी, तो आपका जो है स्पीड अप जो है वो फास्ट हो गई, क्योंकि आपके पास 4 ALU है। तो ALU को क्या कहते हैं, कोर। अगर आपको ये कहा जाए कि 4 कोर है तो इसका मतलब 4 ALU है, और कंट्रोल यूनिट एक ही होता है, सही है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास कोर है तो उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर है, प्रोसेसर या कंट्रोल यूनिट एक ही होगा, उसमें अर्थमेटिक यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उससे क्या होगा आपके पास कि एक इंस्ट्रक्शन आएगी तो वो एक को दे देगा, दूसरी आएगी तो वो दूसरे को दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो ये यानी कि इसकी जो वो वर्किंग होती है, या वर्किंग जो है इस तरीके से जो परफॉर्म होती है। अब अगर मैं देखता हूँ, एक मिनट, शायद दूसरी वाली भी पिक्चर में, ठीक है, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये कोर है। अब आपके पास एक एक जो है वो आया, इंस्ट्रक्शन आई, बल्कि मैं एग्जांपल इसी में दे देता हूँ आपको, यहाँ पे ये देखें, ये एक कंप्यूटर है, इसके अंदर एक कोर है, ये प्रोग्राम राइट है, ये मेमोरी में प्रोग्राम है। और प्रोग्राम के अंदर क्या है, प्रोग्राम के अंदर जो है वो आपके पास लाइन्स है, ठीक है, 4 लाइन का प्रोग्राम है, ठीक है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, सही है। तो अगर ये आपके पास जो वो 4 लाइन का प्रोग्राम है, तो आप जो वो इसको कैसे मैनेज करेंगे। अब एक अगर थोड़ी देर के लिए अभी हम अगेन सपोज करते हैं कि अगर जो है वो 1 मिनट तक ठहरिए, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये 4 लाइन का प्रोग्राम है और अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि हर लाइन जो है वो कितनी 1 सेकंड ले रही है, जरा गौर से देखें। एक ALU है और एक जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट को फैच करने के बाद या डिकोड करने के बाद मेरा एक लाइन है, उसने क्या करा, तो 1 सेकंड लिया उसको एग्जीक्यूट कराने में, दूसरी लाइन आई एग्जीक्यूट, तो टोटल आपके पास कितने सेकंड के अंदर ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, सही है, 4 सेकंड के अंदर हुआ ना, ठीक है, 4 सेकंड के अंदर हुआ। अब जो है वो यही वाली बात करते हैं कि दोबारा मैं बना रहा हूँ एक सिस्टम, उसमें एक जो है ये कंट्रोल यूनिट बना देता हूँ, और उसमें जो है 4 ALU या 4 कोर बना देता हूँ, 4 जो है मैं कोर बना रहा हूँ ना। तो अब वो क्या करेगा, वो पैरेलल कर लेगा काम के, एक आएगा उसको फौरन इसको दे देगा, सही है, फैच मतलब वो जो पाइप लाइनिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये चारों ले लेगा अब और चारों को दे देगा। तो अब जो है वो कितने सेकंड के अंदर काम हो जाएगा, बताएं, लिख के बताएं। मेरे ख्याल में किसी की समझ में नहीं आया मैंने कहा क्या, यही बात है, टू लिख के बताएं, अगर यही बात है तो मैं रिपीट करता हूँ। हाँ, मेहंदी ने जवाब दिया खाली। अच्छा, दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ और सुन, देखें, एक क्या है, एक क्या है हमारे पास कंप्यूटर है, उसके अंदर एक क्या है, कंट्रोल यूनिट है, और तो सुने, एक कंट्रोल यूनिट है, उसके बाद एक कोर है, यानी एक ALU अर्थमेटिक यूनिट है, ठीक है ना। 4 लाइनों का प्रोग्राम है, हर लाइन 1 सेकंड लेती है, तो टोटल कितने सेकंड के अंदर ये पूरा प्रोग्राम रन होगा। क्या आंसर आ रहा था, अब आप लिख के बताएं अगर बात समझ में आ गई, क्या आंसर आएगा। 4, सही है, 4 सेकंड में आएगा ना। जिन जिन एरियो के अंदर आवाज़ मेरी जा चुकी है कराची के, उस उनसे तो उसका आंसर आ गया कि 4 सेकंड। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम ये वाली बात करते हैं कि ये आपके पास जो 4 कोर का है। अब 4 कोर का है तो वो चारों इंस्ट्रक्शन एक साथ ही फैच कर लेगा, क्योंकि उसको पता है मेरे पास 4 कोर है।
और वो हर एक के ऊपर एग्जीक्यूट करा देगा एक साथ पैरेलल, तो कितने सेकंड में एग्जीक्यूट करेगा? आप लिख के बताएं कितने सेकंड में। अब 4 कोर हैं उसके पास, चारों के ऊपर उसने एक साथ एग्जीक्यूट करा दी 1-1 सेकंड की इंस्ट्रक्शन, तो पूरे का पूरा काम जो है उसको कितने सेकंड में वापस आ जाएगा? जवाब गुड, मेरे आंसर गुड सही है। यानी अगर उसको देखें ना 4 मिले, अब चारों उसने एक साथ करा दिए, तो जाहिर बात है 1 सेकंड में सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे ना। सही है। अब ये वाली 1 सेकंड में सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। ये वाली बात जिसकी समझ में आ गई वही 2 लिख के बता दे। ठीक है, तो ये 4 सेकंड लग रहे थे, तो इसका 4 कोर होते हैं, तो 4 कोर जो है वो आपके पास बहुत स्पीडली जो है वो आप वर्किंग कर लेते हैं ना। तो ये जो है आपके पास इसकी एक्चुअली एग्जाम्पल है। अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं इसकी, ये जो हमारे पास पिक्चर है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं कि ये 4 कोर जो है वो कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है, तो किस तरीके से कर रहा है। अब ये अगेन जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ ज़रा स्लो बोल रहा हूँ मैं कि आपको कोई ना कोई मेरे जो सेंटेंस है उसका कोई पार्ट आप लोगों तक पहुँच जाए। जो जो आप शिकायत कर रहे हैं कि थोड़ी आवाज़ मेरी कट रही है, तो अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हम जब वर्ड पे काम कर रहे हैं, सपोज करें आप किसी वर्ड प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं, कहीं पे भी नोट पैड पे भी, आप ए के बाद जो है वो बी प्रेस करते हैं, तो आपको जो है विद इन सेकंड ही कर लेते हैं, 1 सेकंड के अंदर अंदर। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं तो 3 लिख के बताएं, यानी ए के बाद आपने बी प्रेस करना है, कितना टाइम लगेगा आपको? और मेरा ख्याल है कि विद इन सेकंड कर लेंगे। अगर मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं तो 3 लिख के बताएं। सही, मेरे बात से जितने भी लोगों ने इत्तेफाक किया है, काफ़ी लोगों ने कर लिया, बस इतना ही चाहिए था। अच्छा, उसके बाद जो है वो अब हम ये करते हैं ए और बी। तो मसला ये है कि ए बी के लिए जो है वो आप मतलब क्या करेंगे। तो आपने वो सुनी है मतलब एक, हालांकि उसके अंदर सबक बहुत है, जो टोर्टोइज वाली और रैबिट वाली हमारे पास जो है। उसमें ये था रैबिट जो था वो बहुत स्लो चलता था, यानी कि वो एक कदम रखता था, तो इस दौरान क्या होता था कि ये जो रैबिट नहीं है, ये टोर्टोइज बहुत स्लो चलता था, तो इस दौरान रैबिट बहुत आगे तक चले जाता था। तो इसमें यही है कि प्रोसेसर हमारा बहुत फास्ट है। तो उसमें यह होता है जब आप ए के दरमियान बी प्रेस करते हैं, तो जितने भी आपके पास मिली सेकेंड्स हैं, नैनो सेकेंड्स हैं, सही है ना, उसके अंदर उसके पास बड़ा टाइम होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल वो डाउनलोड चल रहा है, तो उस दौरान वो क्या करेगा, ए के बी, आप ए के बाद जब बी प्रेस कर रहे हैं, आपके लिए समझ रहे हैं कि कोई टाइम ही नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए 1 सदी के बराबर है। तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि एक डाउनलोड कर लेगा, दूसरा डाउनलोड कर लेगा, तीसरा कर लेगा, चौथा, यानी कुछ कुछ पार्ट। फिर क्या करेगा, बैकग्राउंड प्रोसेस जो है स्टार्ट कर देगा अगर कोई चीज़ और वर्किंग हो रही है। तो इस तरह का स्विचिंग करते करते वो आपके पास अब जो है वो, अब आपने बी प्रेस करा, तो उसको जो इतना बहुत सारा टाइम मिल गया। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों की समझ में आया वो तो वो 3 लिख के बताएं। आज मुराद को सबसे पहले आ रहा। हाँ, SIMD ही समझा रहा हूँ मैं एजान, SIMD ही समझा रहा हूँ, यानी मल्टीपल टास्क जो परफॉर्म हो रहा है। सही है। तो इसलिए जो है वो, ये जो है ये समझ लें कि ये रैबिट की तरह भाग रहा है, आप जो है वो टोर्टोइस की तरह भाग रहे हैं। आप एक ही दरमियान बी प्रेस करते हैं तो बहुत स्लो हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है टाइम शेयरिंग का, कि टाइम जो है वो प्रोसेसर क्या कर रहा है, जब ए के दरमियान बी आप प्रेस कर रहे हैं, उसको पता है कि आप ए और बी के दरमियान बहुत लंबा गैप देंगे, तो वो क्या कर रहा है, वो और जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं डाउनलोडिंग के, ये वो सब में टाइम को शेयर कर रहा है। तो ये चीज़ कराती है सिंगल प्रोसेसर हो रहा है आपका, और मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहा है। वो ये रहा है कि एक ही प्रोसेसर है, और वो जो है क्या कर रहा है, टाइम को शेयरिंग कर रहा है इतनी, क्योंकि उसके पास टाइम इतना ज़्यादा है, बहुत स्पीड में वो चल रहा है। तो इस चीज़ को जो है अगर हम इधर डिस्कस करें, जो भी हमने करा था, ठीक है, कि ये वाला कि कोड तो मिल ही गया उसको, लेकिन उसने साथ में क्या करा कि जब आपने कोई वर्किंग करते हैं मैनुअली, तो उसके पास इतना टाइम होता है कि वो बहुत सारे काम कर लेता है। तो इसलिए इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट टाइम शेयरिंग का, कि प्रोसेस अपना टाइम शेयर कर रहा है बिटवीन ऑल प्रोसेस जो कि आपके पास यूटिलाइज हो रहे हैं, और इसीलिए जो है हम इसको कहते हैं SIMD। सही,
सिंगल प्रोसेसर और मल्टीपल टास्क। अच्छा, इसकी जो है एक और एग्जांपल भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। सही है। अभी जो है मेरे ख्याल में आप लोगों को नज़र आ रहा है, अभी मैंने जो है वो विंडोज टास्क मैनेजर ओपन किया हुआ है। अगर किसी को नज़र आ रहा है तो 2 लिख के बताएं। विंडोज टास्क मैनेजर ओपन किया हुआ है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है ना। विंडोज टास्क मैनेजर मैंने ओपन किया, सही है। तो देखिए सर आप, इसमें ये क्या है, ये सारे ये क्या है, ये मेमोरी भी है और ये प्रोसेसर सीपीयू को कितने कितने परसेंट ले रहा है। तो ये इतने प्रोसेस कैसे रन कर रहा है। अभी तो मैंने क्रोम लोड किया हुआ है, सही है। उसके अलावा एक्सप्लोरर एक्सी भी रन हो रहा है, ठीक है। और जो है एम एस वर्ड भी हो रहा है, जूम भी हो रहा है। और ये एक प्रोसेसर है, सबको टाइम कैसे दे रहा है, वो ऐसे दे रहा है कि हमारा जो काम होता है, हमारी जो क्लिक होती है उसके दरमियान जितना टाइम होता है तो वो क्या करता है, शेयर करता है। अच्छा, शो ही नहीं हो रहा टास्क मैनेजर में, चलो कोई मसला नहीं है, शो करा देता हूँ। अब बताओ, आप शो हो रहा है टास्क मैनेजर। जब मैं वालों पूछूं तो आप 1 2 लिख दिया करें खुद ही से। अब नंबर भी मैं बताऊं हर दफा 1 या 2 लिख दिया करें, इसका मतलब शो हो रहा है। शो हो रहा है टास्क मैनेजर आप लोगों को, सबको शो हो रहा है ना। अब जरा गौर से समझिएगा, 5 खुद से नहीं हो रहा। 5 देखें आप स्क्रीन की कहीं साइड वाइड में हो रहा हो, और सबको हो रहा है ना। बस सही, आहिस्ता आहिस्ता जरा देखें, हाँ आ जाता है, वो थोड़ा टाइम लेता है। तो ये जो है हमारे पास विन वर्ड एक्जी क्या है, ये एम एस वर्ड है, और इसमें आपकी अटेंडेंस वैसे भी लोडेड है, इसलिए मैंने रखी है। अच्छा, फिर जूम है, जूम तो चल ही रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। और क्रोम भी चल रहा है, एक्सप्लोरर भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, एम एस पेंट भी चल रहा है। तो ये क्यों ऐसे इतने बहुत सारे चल रहे हैं और सबको ये टाइम भी दे रहा है, टाइम शेयरिंग। सही है। क्या कॉन्सेप्ट है ये, सिंगल प्रोसेसर और मल्टीपल डेटा। सही है, सिंगल प्रोसेसर और मल्टीपल डेटा का ये वाला कॉन्सेप्ट। अब जिसके बाद समझ में आ गई है वो जो है वो कोड लिख के बताए। रिजान, ये वाली बात है ना कि देखो आपके पास इतने प्रोसेस चल रहे थे अभी टास्क मैनेजर में, तो वो जो है प्रोसेसर तो हमारे पास कुछ कोड्स के साथ एक ही प्रोसेसर है, वो कैसे शेयर कर रहा है, इतना काम कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो वो ऐसे कर रहा है कि जैसे मैंने इधर क्लिक करा तो अब इधर क्लिक करा है कोई काम करने के लिए, तो अब इधर आया, लेकिन अब क्लिक करने के बाद मैंने इसको छोड़ा हुआ है ना। अब ये एक जो हमें बिलिंग कर रहा है ये भी नजर आ रहा है ना, तो बिलिंग के अंदर इसके लिए बहुत बहुत टाइम है, इसके लिए यहाँ से टाइम है जैसे 10 साल आपके। तो वो 10 साल में क्या करेगा, वो टास्क मैनेजर के सारे का जो प्रोग्राम अभी लोडेड है वो करता है। इसीलिए है कि आप जब डाउनलोड लगाते हैं 3 4 तो सभी हो रहे होते हैं एक साथ, ये नहीं होता कि वो कहता है 1 मिनट ठहरे पहले एक को होने दें फिर दूसरा होगा, ऐसा तो मैसेज नहीं आता ना, सब एक साथ हो रहे होते हैं। तो टाइम शेयर हो रहा होता है। तो ये वाला जो आपके पास कॉन्सेप्ट है ये है, सही है, सॉरी ये वाला कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इधर उधर चले जाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास, इसमें आप देख लें कि ये लाइनें थी, ये 4, एक तो ये एग्जीक्यूशन हो रही है, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने कहा कि मैं पिक्चर डाल दूंगा वो ये है। कौन सा, ये वाला कि ये एक अभी प्रोसेस चला, ये वर्ड चल रहा था, ये जूम चल रहा था अभी जो हमें टास्क मैनेजर में नजर आ रहा था, तो ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर बचता हमारे पास, सही है, हमारे पास जो एक और बचता है वो बचता है सुपर कंप्यूटर्स की टाइप का, और वो उसको कहते हैं हम MIMD। सही है, MIMD। अच्छा, MIMD क्या होता है, MIMD ये देखें, ये एक कंप्यूटर्स में बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, ये रूम है। अब ये सवाल है आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, ये रूम है, एक मिनट में देख लूँ कोई वेटिंग रूम में ना हो। अच्छा, ये रूम है, रूम से याद आ गया वेटिंग रूम, ये रूम है, तो रूम के अंदर जो है वो आपके पास ये चेयर्स रखी है कुछ, लेट सपोज 50 चेयर्स हैं, ठीक है ना, 50 चेयर्स हैं। यहाँ पे आपके पास एक स्टूडेंट, एक प्यून खड़ा हुआ है, स्टूडेंट नहीं प्यून खड़ा हुआ है। अब आप उस प्यून से कहते हैं कि दूसरे कमरे में आप लेके जाएं, और हर जो चेयर में मतलब टाइम लगता है, मतलब उसको लेके जाने में और वापस आने में दूसरी चेयर में, वो लगता है 1 मिनट का। यानी एक प्यून है और 50 आपके पास चेयर है और वो लेके जाता है तो 1 मिनट में। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वो प्यून जो है वो कितनी देर में जो है वो टोटली सारी चेयर्स को ट्रांसफर करेगा। 50 चेयर है, 1 मिनट लगता है और एक ही प्यून है, कितनी जो है, ये कोई पहेली नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है भाई।
हाँ, आप इतने सोच में पड़ जाते हो। तो ये है 50 मिनट, सही आंसर। पहली बात एक एक करके लेके जा रहा है और एक एक मिनट लग रहा है, तो 50 मिनट ही लगेंगे ना। अच्छा, अब फर्स्ट करो कि ये जो है आपके पास टोटल कितने, टोटल 10 प्यून हो गए, सही है ना। बल्कि 5 प्यून हो गए, 5 प्यून कर लेते हैं। 5 प्यून हो गया, 5 प्यून जो यही वाला काम कर रहे हैं कि 50 के 50 जो सीटें लेके जा रहे हैं। तो अब जो वो कितना टाइम लगेगा, गुड, 10 मिनट लगेंगे, सही है। 10 मिनट ये वो इसलिए लगेंगे कि आपके पास जो है ना हर प्यून अब 10 मिनट लेगा ना, ठीक है। एक एक प्यून जो है, अब आपके पास 5 प्यून होगा ना, तो हर प्यून जो है वो एक साथ कर देगा। तो 1 मिनट में अब क्या है, 5 चेयर चली जाएंगी, फिर दूसरे मिनट में 5 चेयर चली जाएंगी, तो 10 हो गई। तो 10 मिनट लगेंगे ना। तो ये भी 10 मिनट और लेस देन 1। अच्छा, इसके बाद आपने आना है मुझे अटेंडेंस लगानी। तो ये एग्जाम्पल किसकी है, मैं जो प्रोसेसर की दे रहा हूँ कि अगर एक प्रोसेसर था तो वो इतना टाइम लेता था, अगर आप 5 प्रोसेसर लगा दें तो कितनी जल्दी काम हो जाता है। तो ये सुपर कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई तो 2 लिख दें। सुपर कंप्यूटर इसलिए ज़्यादा फास्ट होता है कि वहाँ बहुत सारे वर्कर होते हैं जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं। 2 की आवाज़ नहीं आ रही किसी को? अच्छा, इसके बाद जो है हम आएंगे, फौरन आएंगे, ठीक है। ये क्या बताएगा, मैं नहीं, हमें ज़्यादा शर्मा हो रही है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है?